के लिए एक न्यू टॉपिक लाया हो। टॉपिक है मैग्नेटिक मोमेंट्स। मैग्नेटिक मोमेंट जो ये टॉपिक है वो डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को दोनों को सपोर्ट करेंगे ये टॉपिक्स। आइए हम थोड़ा हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। जो मैग्नेटिक मोमेंट है इसको हम इंडिकेट करेंगे म्यू से। किससे इंडिकेट करेंगे इसको हम म्यू से इंडिकेट करते हैं। इसका जो फार्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंट का वो होता है म्यू इक्वल टू अंडर रूट n+2 bm। ये होता है इसका फार्मूला। इस फार्मूले को स्पिन ओनली फार्मूला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस फार्मूले को? ये फार्मूला स्पिन ओनली फार्मूला भी बोलते हैं इसको। इसका नाम स्पिन ओनली फार्मूला भी है। और अब हम यहां पर देखेंगे वेयर म्यू क्या है। यहां पर म्यू मैग्नेटिक मोमेंट है। म्यू क्या है यहां पर? मैग्नेटिक मोमेंट। और एन यहां पर जो है, एन यहां पर है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एन क्या होते हैं यहां पर एन जो होते हैं वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यहां पर बीएम ये एक यूनिट है। मैग्नेटिक मोमेंट का क्या है? यूनिट है। इसका जो फुल फॉर्म है वो बोर मैग्नेटॉन है। क्या है इसका फुल फॉर्म? बोर मैग्नेटॉन। एक मर्तबा नीट में क्वेश्चन आया था आपको इस पे, एक मर्तबा नीट पे क्वेश्चन आया था, इसका यूनिट पूछ लिया था आपको। क्या मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट होता है बोर मैग्नेटॉन, एक यूनिट होता है इसका। अगर n = 0 हो, इसका मतलब यह है कि म्यू इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। म्यू इक्वल टू भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये दो केसेस, मतलब n = 0 है और म्यू इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा सब्सटेंस है वो डायमैग्नेटिक होगा। कैसा होगा ये? डायमैग्नेटिक्स होगा। अगर n ≠ 0 और म्यू इक्वल टू भी नॉट 0, ये केस में हमारा जो सब्सटेंस है वो पैरा मैग्नेटिक होगा। ये आपको याद रखना है। चलिए कुछ एग्जांपल लेंगे हम और इसको सॉल्व करेंगे। कुछ एग्जांपल है आपको गिवन। जैसा कि एग्जांपल लेता हूं मैं यहां पर। फर्स्ट एग्जांपल टिटेनियम +3। क्या लेता हूं यहां पर? टिटेनियम +3। अब यहां पर देखेंगे हम कि टिटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना है। इसका एटॉमिक नंबर 22 है। कितना है इसका एटॉमिक नंबर? 22। इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होंगी वो कॉन्फ़िगरेशन होंगी 3d2 और 4s2। इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होंगी वो होंगी 3d2 और 4s2 इसकी कॉन्फ़िगरेशंस होंगी। ओके, अब यहां पर इस पे +3 चार्ज है। कितना चार्ज है? +3। इसका मतलब ये है कि हमको कॉन्फ़िगरेशन में से 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? लॉस करना है। कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करना है हमें? 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से हमको लॉस करना है। तो फर्स्टली हम 4s इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे, देन 3d इलेक्ट्रॉन से क्या करेंगे? 3d इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? हम लॉस करेंगे। तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है क्या हो जाएगी? 3d1। कॉन्फ़िगरेशंस क्या हो जाएंगे इसमें? 3d1 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएंगे। अगर हम इसके बॉक्स बनाएंगे, अगर हम इसके ऑर्बिटल बनाएंगे तो इसके ऑर्बिटल कितने होते हैं? d के 5 होते हैं। d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। इसका मतलब है कि n इक्वल टू कितना है? 1 है। n इक्वल टू क्या हो गया यहां पर? 1 हो गया। चलिए फार्मूले में इसको पुट करके देख लेंगे। म्यू इक्वल टू क्या था हमारा फार्मूला? अंडर रूट n+2 और हमारा यूनिट था bm। अब जो n है, n इक्वल टू कितना है? n इक्वल टू 1 है। चलो हम इसको फार्मूले में रख के दें। अंडर रूट n के प्लेस में 1 रखेंगे, ब्रैकेट में n के प्लेस में 1 और ये 2 तो कांस्टेंट है हमारा, और bm 2 + 1 कितना होता है? ये 3 होता है। कितना होता है? 3। 1 × 3 ये होता है bm। तो अब इसका टोटल जो कैलकुलेशन होगा √3 को हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1.73 bm। कितना आंसर आ गया इसका? 1.73 bm। अब देखेंगे जो टिटेनियम +3 ये डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है। हमने एक केसेस देखे थे, जब n = 0 म्यू = 0 तो डायमैग्नेटिक होगा,
और n नॉट इक्वल टू 0, देखो यहाँ पर n नॉट इक्वल टू 0 मतलब n की वैल्यू कितनी है 1 है, और म्यू नॉट इक्वल टू 0 यहाँ पर म्यू की वैल्यू कितनी होगी 1.73 bm, म्यू नॉट इक्वल टू 0 है। तो जो ये टिटेनियम प्लस 3 है ये होगा पैरामैग्नेटिक्स। कौन सा नेचर का होंगे? पैरा मैग्नेटिक्स। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है Fe+3। चलिए Fe+3 को सॉल्व करके देखेंगे आप। Fe+3 है, Fe है, Fe का एटॉमिक नंबर 26 है, Fe का एटॉमिक नंबर कितना है 26 है। इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होंगी 3d6 होंगी और 4s2। अब देखो Fe+3 चार्ज है, कितना चार्ज है +3, इसका मतलब ये है कि हमको जो कॉन्फ़िगरेशन है इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करना है। देखो 3d6 है 4s है, 2 इलेक्ट्रॉन 4s से पहले लॉस करेंगे हम, देन किससे लॉस करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन हम 3d से लॉस करेंगे। तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशंस है, इसकी कॉन्फ़िगरेशंस क्या हो जाएंगे 3d5, कॉन्फ़िगरेशंस क्या होंगी इसकी 3d5। फिर हम क्या करेंगे 5 ऑर्बिटल ड्रॉ करेंगे, d के कितने ऑर्बिटल ड्रॉ करेंगे अपन 5। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितना ऐड करेंगे हम 5, 1 2 3 4 और 5। अब यहां पर देखिए जो n की वैल्यू है, n की वैल्यू कितनी होगी, n इक्वल टू कितना हो गया है 5, n इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर 5 हो गया। अब हम क्या करेंगे इसको फार्मूले में पुट करेंगे। अपने पास एक फार्मूला है, क्या फार्मूला है हमारे पास, अंडर रूट है। क्या फार्मूला है, अंडर रूट म्यू इक्वल टू अंडर रूट n प्लस 2 और bm। क्या है n प्लस 2 और bm है। n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, n की वैल्यू यहां पर है कोई 5 पुट कर देंगे यहां पर, तो अंडर रूट 5 प्लस 2 और bm, और क्या है bm। 5 प्लस 2 7 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना होता है यहाँ पर, 7 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना होता है 35। कितना आंसर है यहाँ पर इसका 35 bm हो गया। अब ये म्यू की वैल्यू कितनी कैलकुलेट होगी 5.87 म्यू की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब जो ये Fe3 है, Fe3 भी यहां पर क्या हो गया, ये पैरामैग्नेटिक हो गया। कौन सा नेचर का हो गया, ये पैरा मैग्नेटिक इन नेचर का हो गया। क्यों यहां पर पैरामैग्नेटिक इन नेचर का हो गया Fe+3, क्योंकि n इक्वल टू 5 और म्यू इक्वल टू 5.87 है, इसीलिए ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर का होता है। इसी तरह से आपको नीट में, JEE में, MST CET में और बोर्ड में इस पे क्वेश्चंस आते हैं।